हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तिल और गुड़ की गजक। इसे हम घर पर बनाएंगे। तिल और गुड़ की गजक तो सबको पसंद होती है और अभी सर्दियों का मौसम है, संक्रांति भी आने वाली है, तो आप इसे घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों में ये बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही कम समय में। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप तिल ले लेंगे और फिर इसे हम भून लेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको तिल ज़्यादा लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लगभग आधा किलो यानी कि हाफ केजी बनाया है। अब देखिए तिल को हम भुनेंगे और जब तिल चटकने लग जाएगी ना, तो आप समझ लीजिएगा कि तिल हमारी भुन चुकी है। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखा है और मीडियम टू लो गैस पे हम इसे भुनेंगे और देखेंगे धीरे धीरे तिल का कलर भी चेंज होने लगेगा। तिल हमारी चटकने भी लगी है और ये देखिए ये भुन चुकी है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और तिल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में उसी कढ़ाई में हम ले लेंगे 1 कप मूंगफली। यहाँ पर मूंगफली मैंने कच्ची ली है। अब इसे भी हम रोस्ट करेंगे यानी कि भुनेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे ही रखेंगे और इसे हम भून लेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मूंगफली हमारी कच्ची नहीं रहनी चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा भी भूनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर ये जली जली सी लगने लगेगी। तो देखिए लगभग 3 से 4 मिनट में ये भुन जाती है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और अब हम इसका छिलका हटाएंगे। तो इसका छिलका हटाने का एक तरीका है, आप इस तरह की छलनी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर आप मूंगफली रखिए और हाथों से आप इसे रगड़ेंगे। बहुत ही आसानी से फटाफट से इसका छिलका जो है वो हट जाता है। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बहुत कम समय में आप मूंगफली का छिलका हटा सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और आपकी मूंगफली एकदम साफ हो जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे मूंगफली को और मूंगफली को हमें ग्राइंड कर लेना है। 1 कप तिल के साथ में हम 1 कप मूंगफली लेंगे, ज़्यादा मूंगफली नहीं लेंगे। अगर आप चाहें तो फिर 1 कप तिल के साथ में आधा कप मूंगफली भी ले सकते हैं। अब देखिए इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे हम एकदम बारीक नहीं पीसेंगे, नहीं तो क्या होता है ना, मूंगफली तेल छोड़ने लग जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा दरदरा ही इसे रखना है, एकदम बारीक नहीं पीसना है। तो इस तरह से हमें मूंगफली को ग्राइंड कर लेना है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर सेम जार में हम तिल को भी ग्राइंड करेंगे। अब यहाँ पर तिल हमें पूरी नहीं लेनी है, थोड़ी सी तिल हम बचा लेंगे। तो देखिए इतनी तिल को हम बचा लेते हैं और जितनी तिल है इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे भी हमें एकदम बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि आप जानते ही होंगे तिल को अगर आप एकदम बारीक पीसते हैं तो उसमें से भी तेल छोड़ने लग जाता है। तो यहाँ पर तिल को हमें थोड़ा दरदरा ही रखना है। ये देखिए तो जैसे एक तिल के 3 से 4 टुकड़े हो जाएं, इतना हमें करना है। एकदम बारीक इसका पाउडर हमें नहीं बनाना है। तो कुछ इस तरह से तिल और मूंगफली दोनों को हम ग्राइंड कर लेंगे। और अब इन दोनों को ग्राइंड करने के बाद हम चलते हैं गैस की तरफ गजक बनाने। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई गैस पे रखेंगे और उसमें हम आधा चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसके बाद हम ले लेंगे 1 कप गुड़। गुड़ को यहाँ पर मैंने छोटे टुकड़े में कट कर लिया है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अगर आप इसे थोड़ा बड़ा टुकड़ा रखते हैं या साबुत गुड़ डाल देते हैं ना, तो उसको पिघलने में बहुत समय लग जाता है। छोटा टुकड़ा करके डालिए और फिर इसमें हम डाल देंगे बहुत ही थोड़ा सा पानी, लगभग 2 से 3 चम्मच पानी बस डालेंगे और गुड़ को हम इस तरह से मेल्ट कर लेंगे। पानी इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, यानी कि गुड़ को हमें एकदम पतला नहीं करना है। अब देखिए गुड़ जो है वो झाग छोड़ने लग गया है। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें एकदम लो पे ही रखना है और गुड़ को हमें थोड़ा देर पकाना है। थोड़ा सा कटोरी में पानी लेंगे और इस तरह से हम गुड़ को चेक करेंगे कि गुड़ हमारा पक गया है कि नहीं। ये देखिए गुड़ एकदम बढ़िया से पक चुका है। ये देखिए इसके गोले बनने लग गए हैं। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है और फिर इसमें हम डाल देंगे तिल और मूंगफली। फटाफट से इसे हम मिक्स करेंगे, इसे हम पकाएंगे नहीं, इसे बहुत जल्दी जल्दी से यहाँ पर मिक्स करना है। क्योंकि गुड़ हमारा पूरी तरह से पक चुका है तो यहाँ पर हमें बस सारी चीज़ें मिक्स ही करनी है, इसे पकानी नहीं है। तो यहाँ पर आपको हाथ थोड़ा सा अपना फटाफट चलाना पड़ेगा ताकि गुड़ ठंडा ना हो और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर गुड़ ठंडा हो जाएगा और फिर इसकी आप गजक बनाएंगे ना, तो वो अच्छी तरह से बनेगी नहीं, यानी कि उसका शेप फिर अच्छे से आएगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गरम गुड़ में ही ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसके बाद किसी बर्तन में इसे हम फैला लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड लिया है
और ये मेरा स्टील का चॉपिंग बोर्ड है तो मैं इसी पर फैला रही हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे हम फैला देंगे। ये देखिए थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हाथों से हम इस तरह से फैला लेंगे। आप अगर चाहें तो कोई बर्तन में घी से ग्रीस करके इसमें फैला सकते हैं। अब बेलन से इसे हमें अच्छी तरह से बेल करके एक बराबर कर लेना है। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे जो हमने बचा करके रखा था, और फिर इसके बाद हम इसे हल्का सा और प्रेस कर देंगे ताकि तिल जो है वो चिपक जाए। अब गीले में ही, यानी कि जब गर्म रहेगा, ये गीला रहेगा ना, तभी हम इसे चाकू से कट कर लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कट नहीं होता है। अब इसे हमें 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और 1 घंटे बाद देखिए हमारी गजक जो है वो बन करके तैयार है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घर पर गजक बना करके तैयार कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।